तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किए हुए थे? बुद्धि। क्या स्टार्ट किए थे जी? बुद्धि, इंटेलिजेंस। क्या स्टार्ट किए थे? बुद्धि, इंटेलिजेंस। अच्छा, बुद्धि की कई सारे परिभाषा हम लोगों ने लिखा हुआ था, याद है आपको? एक तो बर्गिंघम साहब ने क्या बोला था? बुद्धि सीखने की योग्यता है। अच्छा, चार चीज के बारे में पीने ने बोला था, मतलब उन्होंने बोला कि चार चीज अगर है तो बुद्धि है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा और चौथा आलोचना। वैसे कई लोगों ने कई कई अलग बार के बताया। अच्छा, भारतीय परंपरा में बुद्धि के अंतर्गत कई चीजें हैं। भारतीय परंपरा में बुद्धि के अंतर्गत भारतीय परंपरा में बुद्धि के अंतर्गत चार चीजें आपको एक देखने मिलेगा। एक तो संज्ञानात्मक, एक तो संवेगात्मक, तीसरा सामाजिक और चौथा परिश्रमिक या उद्यमी क्षमता। भारतीय परंपरा में बुद्धि के अंतर्गत कुछ चीजें हैं, जैसे पहला संज्ञानात्मक, दूसरा संवेगात्मक, तीसरा सामाजिक और चौथा उद्यमी क्षमता। संज्ञानात्मक मतलब बार बार पढ़ रहे हैं कॉग्निटिव, वही जीन प्याजे वाला, वही संज्ञानात्मक है, जिसके अंतर्गत जो है वही चीज आपके अंतर्गत सोच समझ है कि नहीं, सोच समझ होने की क्षमता है कि नहीं, किसी भी चीज के अचानक जैसे आप प्रभाव कर सकते हो नहीं। इवन सोच समझ का मतलब क्या हुआ? समस्या समाधान कर पाओगे कि नहीं, ये आपका किसमें अंतर्गत आता है? संज्ञानात्मक के अंदर। संज्ञानात्मक बुद्धि बोल सकते हैं या संज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है। सोच समझ हो गया, समस्या समाधान हो गया। अब ये अचानक होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो, याद करिए मैंने आपको बताया था सोच का या किसी चीज का बताया था, जो अचानक ही होता है, सूझ का सिद्धांत, वो सडनली जो आता है वो होता है। वो सोच समझ हो गया और समस्या समाधान हो गया, वो क्या हो गया? संज्ञानात्मक। संवेगात्मक इसका इंग्लिश नाम है, क्या बोलते हैं इसको? इमोशन। तो इमोशन वाला जो है वो क्या है? संवेगात्मक हो गया। मतलब ये कि संवेग परिपक्वता, संवेग परिपक्वता, संवेग परिपक्वता, संवेग परिपक्वता हो गया। और एक हो सकता है शिष्टता हो सकता है, दूसरा मूल्यांकन हो सकता है, अच्छा आचरण हो सकता है। ये सब किसमें आता है? संवेगात्मक में आता है। संवेगात्मक, ये दोनों में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सोच समझ, समस्या समाधान, मतलब ये आपका कौन हो गया? संज्ञानात्मक। इसी के आधार पर ही तो जीन पियाजे ने चार पार्ट में डिवाइड किया था ना। पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला वाला का टाइम, दूसरे वाले का टाइम, तीसरे वाले का टाइम 7 से, अगला वाला तीसरा। सामाजिक, सामाजिक नाम से समझ में आ रहा है, समाज के रूप में, मतलब आप बोल सकते हो सामाजिक व्यवस्था को चलाने वाला, नियमों को पालने वाला, सामाजिक व्यवस्था एवं नियमों के प्रति सम्मान, सामाजिक व्यवस्था एवं नियमों के प्रति सम्मान। साथ ही आप बोल सकते हो सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता, परामर्श। ये सब किसमें आ जाता है? सामाजिक में। सामाजिक वाला जो चीजें हैं वो आपका किसमें आ जाएगा? सामाजिक। और उद्यमी क्षमता मतलब वही है कठिन परिश्रम, प्रतिबद्धता, ये सारी किसमें आ जाएगा? उद्यमी क्षमता। तो बुद्धि के अंतर्गत कितनी चीजें शामिल है? चार। पहला बोलो संज्ञानात्मक, दूसरा बोलिए संवेगात्मक, तीसरा बोलिए सामाजिक और चौथा बोलिए उद्यमी क्षमता। ठीक है। अच्छा, बुद्धि के प्रकार में थार्डाइक और गेनेटिक कितना दिया था? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए थे? 3। बुद्धि के प्रकार कितने जी? 3। पहला दूसरा अमूर्त और तीसरा सामाजिक। किसने दिया था? थार्डाइक एवं गेनेटिक। अच्छा, अगर कोई कारीगर है वो किसमें आता है? कारीगर वाला। नेता है वो। और अगर मान लेते हैं कि वो डॉक्टर है,
सोच बताइए, डॉक्टर वो किस में आएगा? डॉक्टर, डॉक्टर मूर्त अमूर्त दोनों आ जाएगा। कैसे? नहीं तो ऑपरेशन भी कर रहा है तो पहले वो समझेगा ना, तभी तो ऑपरेशन करेगा। कि पहले खोल लेगा फिर सोचेगा। तो क्या आ जाएगा? अमूर्त। ठीक है। गणितज्ञ किस में आ जाएगा? दिमाग का काम है पूरा। ठीक है। सामाजिक कार्यकर्ता किस में आ जाएगा? अच्छा। वादक किस में आ जाएगा? वादक, वादक, वादक मतलब समझ गए क्या? वादक मतलब बजाने वाला। तो दिमाग से कुछ वो नहीं करेगा, हालांकि अब लगेगा दिमाग पर, काम हाँ किससे करेगा? काम सांस से करेगा। तो आपका क्या हो गया? मूर्त है। अच्छा, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में इसको मिटा दें, इसको मिटा देना, या एक कोई फोटो ले लो ये वाला पार्ट के लिए, कोई एक फोटो ले लो जल्दी से। बुद्धि के सिद्धांत हम लोगों ने वैसे लिखे कितने हैं? कितने लिखे मेरे दोस्तों? 10। पहला बुद्धि, हालांकि हम लोग को 14 पढ़ना है टोटल। पहला हम लोगों ने पढ़ी बुद्धि का, या मैं सीधा बताता हूँ, एक कारक, लाइन से लिखा रहा हूँ मैं, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने। इनका नाम तो एकदम से याद करना ही, अल्फ्रेड बीने। एक कारक सिद्धांत। दूसरा, बुद्धि का द्विकारक, किसने? स्पीयरमैन। तीसरा, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, किसने दिया? इसको भी दिया था स्पीयरमैन। चौथा, बहुकारक को ले लेते हैं। त्रिकारक हो गया, बहुकारक सिद्धांत ले लेते हैं। बहुकारक सिद्धांत को ले लेते हैं। किसने दिया था? थार्नडाइक। थार्नडाइक लिखे थे ना इतना तक? थार्नडाइक। अगला हम समूह कारक लिख लेते हैं, लिखे थे इसको? समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? हर्षमान। किसने दिया था जी? हर्षमान। छठवा लिख लेते हैं, बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत नहीं लिखे हो? ये लिखे हैं? बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत नहीं लिखे हैं? थॉमसन। किसने दिया था? थॉमसन। बुद्धि, सबसे पहले में हम लोगों ने क्या लिखा था? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? जॉनसन। बर्ट और वर्नन। बर्ट, वर्नन। और आप लोगों ने क्या लिखा था? बर्ट और वर्नन। ठीक है, इसको आगे बताएंगे। और आठवां, ब्लूम को भी लास्ट में लिखे थे क्या? नहीं लिखे? नहीं लिखे। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, ये ब्लूम ने दिया। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम ने दिया। आज आपको साथ पेपर अगर मिलेगा तो आपको यही चीज मिल जाएगा, यही लाइन से। 9वां, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत। बुद्धि का त्रियामी से कौन? गिलफोर्ड। अच्छा, आप लोगों ने 3 लिखा था कि 2 लिखा था इसमें जी? बॉक्स मतलब 120, 150 कहाँ था? गिलफोर्ड। 2 ही लिखे हो ना? ठीक, सो चेंज कराता हूँ। 10वां, बुद्धि का खा बुद्धि का तथा बुद्धि का, ये कौन दिया था? है त्रितंत्र
त्रितंत्र, त्रितंत्र या त्रिचापी, त्रिचापी किसने दिया था? स्टर्नबर्ग, स्टर्नबर्ग। अच्छा, संज्ञानात्मक को तो सबको पता है, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? जीन पियाजे। अच्छा, तरल ठोस जानते हो? ये सब वही है यार, तरल ठोस बोलो चाहे ऊपर के और कुछ बोलो, ये सब लोग का वही बोलना है। शुरुआत में जो रहता है वो वंशानुगत होता है, दूसरा जाके वो वातावरण पे आता है, सबका वही बोलना रहेगा। ये भी वो नाम देगा, शुरुआत में जो रहता है जेनेटिक रूप से वो तरल है, और बाद में जो वातावरण में मिलता है वही ठोस है करके। ठीक है, तरल ठोस या इसी को धारा प्रवाह बोलते हैं, धारा प्रवाह सिद्धांत। कैटल, कैटल 14 बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर, गार्डनर, गार्डनर। तो 14 जल्दी से लिख लीजिए आप। लास्ट वाला बहुबुद्धि गार्डनर है, ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा है, बोलते जाएंगे तो। बहुबुद्धि गार्डनर, चलो बताते चलिए। कितने सिद्धांत हम लोगों ने लिखा है? 14। बोलिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बाद में लिख लेना, ग्रुप में है, कोई टेंशन मत लो। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? आज पढ़ने मिलेगा मान लो, तो वो भी यही मिलेगा, यही लिखा रहेगा सेम। बुद्धि का कारक सिद्धांत किसने दिया? बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का प्रतिरोध सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का पदानुक्रमिक किसने दिया? हर्ट, वर्णन एवं टेंशन। ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये कितना है? 8। इसमें से कितना याद हो जाएगा? अभी अभी याद करके बताना है, कितना याद हो जाएगा? देख के जल्दी बताइए, कितना याद हो जाएगा? चलो देख के बोलिए, बुद्धि पहले देख के ही बोलिए। पहले बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जोर जोर से बोला। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, अरे प्रतिरोध सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, और ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। फिर से बोलिए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बिना देखे एक बार कोशिश करो। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, परिदर्श सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, जॉनसन, बर्ड और ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। अब बिना देखे बोलना, बिना देखे बोलोगे? आधा लोग तो ऐसे 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 कर करके देखते हैं, ऐसा नहीं देखना है। फिर से, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, और समूह कारक सिद्धांत, प्रतिरोध सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, और ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है? और कॉपी बंद करिए, कॉपी प्लीज बंद करिए। बंद कर दिए? चलो बिना देखे फिर से बोलिए। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, प्रतिरोध सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, ब्लूम सिद्धांत, फिर से समूह कारक सिद्धांत, मतलब के कुछ सर, हमला जो याद है हम वही बता। समूह कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि सिद्धांत, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत,
बहुकारक सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत और प्रतिरोध सिद्धांत, पदार्थक्रमिक सिद्धांत, अवलंब का बुद्धि सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत। चलिए 9वां, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह वाला सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत और ब्लूम का सिद्धांत, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का बुद्धिखा का 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 सिद्धांत, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, बुद्धि का बुद्धिखा का सिद्धांत, बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, ब्लूम का सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र या त्रिचापी 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 सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र त्रिचापी सिद्धांत, बुद्धि का त्रितंत्र त्रिचापी सिद्धांत, बुद्धि का तथा बुद्धिखा का सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत, त्रियामी सिद्धांत, क और ख त्रितंत्र त्रिचापी, त्रियामी सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, हर्षण एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, हर्षण ब्लूम का सिद्धांत और बुद्धि का बुद्धिखा का सिद्धांत और त्रियामी सिद्धांत और त्रिचापी और त्रितंत्र सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, याद ही है। अच्छा, तरल ठोस का सिद्धांत, केटल, इसका केटल, तरल ठोस सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत, केटली वाला केटल, तरल ठोस है ना, तरल केटली। और बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, कहाँ जाके बुद्धि बहुत हो जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, सारे 11 है। चलो त्रियामी सिद्धांत, बुद्धिका और खा का सिद्धांत, त्रितंत्र त्रिचापी सिद्धांत। एक काम करिए, अपना एक पेज निकालिए और 14 में आप कितना लिख सकते हो जल्दी लिख के दिखाइए, जल्दी 14 बिना पे मतलब देखना ही नहीं है और इसका कोई चेक नहीं करेगा, आप अपने हिसाब से आप बताइए और लिखिए। देख के लिखोगे क्या मतलब, चेक तो अपने आप को ही करना है। ऑनलाइन वाले भी लिख के देखिए। देखिए जरा लोग लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिए। आप लोग भी लिखिए फिर। सबने लिख लिया? सब ओके? अब एक काम करना, अपने ही लाइन में कॉपी शेयर करिए जल्दी, दूसरा चेक करेगा। चलिए अपने लाइन में से कॉपी शेयर करिए, अपने ही लाइन में से कॉपी शेयर करिए, एकदम आगे पीछे नहीं, राइट साइड नहीं, थोड़ा दूर दूर शेयर करिए, शेयर करिए। तुम अपने में शेयर कर देते तीनों में, कितना सही कितना गलत बताइए जल्दी से। ये लेफ्ट राइट दोनों को देखना है ना, इधर इधर को नहीं, इधर भी देखना है, और जो रहेगा वहां पे गलत निशान लगाना है। हो गया? 10 सही, 10 सही है इनका। अरे नहीं, बिना देख के लिए लिखना है। चलो दो जल्दी दो इनका।
चेक करके दीजिए जल्दी। दो उधर, दो उधर, दो जमा करो। उधर उधर क्यों ट्रांसफर कर, इनका था उधर जमा करिए यहाँ, और चेक कर, जो चेक कर रहे वो जमा करेंगे। जमा करो। 11 सर, 12, 3 गलत, मेरा 11 हुआ। ठीक है, आप लोग का 11, इधर 14 आप लोग का नहीं हुआ, बट इधर 14 है सब। ठीक है, तो बातें नहीं। सबसे पहला जो है बुद्धि का कौन कारक सिद्धांत था? एक कारक। सबसे पहला कौन सिद्धांत था? एक कारक। जिसने दिया इसको प्रतिपादक और फिर दिया इसका एक कारक सिद्धांत को और बोला जाता है एक खंड सिद्धांत, एक तत्व सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत। साथ में याद रखिएगा इसको निरंकुश सिद्धांत भी बोलते हैं। निरंकुश सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निरंकुश सिद्धांत। और बोलने वाला जो निरंकुश सिद्धांत है वो बोला था किसने? जॉनसन ने। इनको निरंकुश सिद्धांत बोला किसने? जॉनसन ने। ये बोला कि जो बुद्धि होता है, बाद में लिख लेना, लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिख लेना। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। इसी एक कारक को एक तत्व सिद्धांत भी बोला जाता है, एक खंड सिद्धांत भी बोला जाता है। किसने बोला? अल्फ्रेड बिने। बात अलग है कि इसको और क्या बोला जाता है? निरंकुश सिद्धांत बोला जाता है। ये सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है, एक कारक सिद्धांत। और इसमें जो है जॉनसन ने क्या बोला इसको? निरंकुश सिद्धांत। बोला जाता है कि बुद्धि अविभाज्य इकाई है, बुद्धि और नहीं टूटता, एक ही बुद्धि सारी काम करते हैं, सब चीज है। ये शुरुआत में इसको बोला गया, लेकिन इसके कहीं ना कहीं लोगों ने आलोचना भी किया। लोगों ने आलोचना ये बोल के किया कि बुद्धि एक नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो इतिहास में अच्छा होते हैं लेकिन गणित में कमजोर हो जाते हैं। तो वो लोग का बोलना है कि बुद्धि एक कारक नहीं है। इनकी आलोचनाएं हुई फिर बाद में, लेकिन शुरुआत इन्होंने किया। इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इनका बोलना है बुद्धि एक है और अलग अलग बुद्धि नहीं है, सिर्फ एक ही बुद्धि है। ठीक है, निरंकुश इसका बोलते हैं क्योंकि बोलना है कि ये सर्वशक्ति है, सर्वशक्तिशाली मानसिक क्रिया होती है बुद्धि, और इसके अंतर्गत ये पूरा मानसिक क्रियाएं करती हैं, इसका लिए निरंकुश है। तो बस याद रखिएगा, निरंकुश सिद्धांत किसने बोला? जॉनसन। बाकी एक कारक, एक तत्व, एक खंड किसने बोला? अल्फ्रेड बिने। ठीक है, कितना बुद्धि होता है इसके अकॉर्डिंग? एक। बुद्धि एक ही है। दूसरा आपने क्या पढ़ा है? द्विकारक। दूसरा क्या? द्विकारक। इसी को ही क्या बोला जाता है? द्वितत्व। और इसकी खोज मतलब किसने दिया था? स्पीयर ने। इनका बोलना यह है कि जो जन्म में जो होता है, जन्म के टाइम दो बुद्धि दिया। एक तो आपको कौन सा दिया? जी, और एक आपको दिया एस। एक आपने दिया जी और एक आपने दिया एस। जी को बोला जाता है जेनेटिक, जो शुरुआत में ही हुआ वो वाला, और एस जो होता है वो क्या होता है? स्पेशल होता है, जो बाद में होता है। इसको जो है जी, जो जेनेटिक वाला जो चीज है, जो जी है ना, उसको बोला गया है राजा के समान, और एस को बोला गया किसके समान? प्रजा के समान। एस को क्या बोला गया? प्रजा के समान। मतलब ये बोला गया कि जी एक तो है कॉमन, जो बच्चा जब पैदा होता है तो जेनेटिक तो होता ही है, लेकिन जब आगे बढ़ते जाता है तो उसके पास बहुत सारे बुद्धियां ऐसे ऐसे एस जो है वो आने लग जाते हैं, बहुत सारे इसमें आने लग जाते हैं। इस तरीके से कितने इन्होंने सारा सिद्धांत दिए? दो। एक तो उन्होंने बोला जी को और दूसरा बोला उन्होंने एस को। तो इस प्रकार ये बुद्धि का क्या है? द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत। ठीक है। समान योग्यता को क्या बोला गया? जी कारक। और विशिष्ट योग्यता को क्या बोला गया? एस कारक। जी कारक जो होता है वो जन्मजात होता है कि अर्जित किया जाता है? जन्मजात होता है। और एस कारक को क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है। क्या जी कारक को प्रशिक्षण या अधिगम के द्वारा बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता, क्योंकि ये तो जन्मजात है। लेकिन एस को बदला जा सकता है? बदला जा सकता है। इसमें ये एक एस सिर्फ एक नहीं हो सकती, ये कई एस हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला हमने इसके बाद अपने क्या है? बुद्धि का त्रिकारक। बुद्धि का त्रिकारक, इसको भी देने का काम कौन किया था? स्पीयर ने। इसको भी कौन दिया था? स्पीयर। इन्होंने एक नया चीज जोड़ा, एस को जी को साथ साथ एक एस प्लस जी भी कंबाइन किया। इस तरीके से इन्होंने बताया 3 होते हैं करके, और शेयरमैन ने इसको दिया था, एस भी था, जी भी था, और सामूहिक तत्व क्या था? एस और जी। लेकिन इस पे बहुत विवाद हुआ, इस कारण इसको सर्वमान्य नहीं माना गया, तो फाइनली ये खत्म हो गया। लेकिन नाम तो याद था, ये एक द्विकारक और एक तो त्रिकारक। एक हमने पढ़ा चौथा नंबर में बहुकारक। क्या? बहुकारक। बहुकारक का कौन दिया था? बहुकारक का किसने दिया था? थार्नडाइक।
इन्होंने ये बोला कि जो बुद्धि होता है, जो शुरुआत वाली जो बुद्धि है, उसका विकास कब तक हो जाती है? दो लोगों का पढ़े थे ना आप लोगों ने, इसका पढ़े थे कर्मन। कर्मन के अनुसार कितना? कर्मन के अनुसार 15 वर्ष तक हो जाता है, और के अनुसार 14 से 16 वर्ष। ये दोनों ने बोला कि इससे इतना तक हो जाता है। लेकिन जो थानाडाइक उनके अकॉर्डिंग ये बोलना है कि 18 वर्ष तक हो जाता है। ठीक है, नया याद रखिएगा, थानाडाइक का कितना वर्ष तक होता है? 18 वर्ष तक बुद्धि का विकास हो जाता है। और इनका ये बोलना है कि हमारा जो बुद्धि है वो सिर्फ एक या दो नहीं है, हमारा जो बुद्धि है वो बहुत सारा बुद्धि है, हमारा बहुत बुद्धि है, मतलब पूरा ऐसे भरा हुआ रेत के समान ऐसा लगा हुआ है। और बोलना इन्होंने क्या है मालूम है? जो ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करेगा वो ज्यादा प्रतिभाशाली होगा, जो ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करेगा वो कठिनाई भी आएगा तो प्रतिभाशाली भी होगा। जो कम बुद्धि का प्रयोग करेगा वो ना तो ढंग से अर्जित नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे स्वर्गीय जो है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने उदाहरण देके बताया कि उन्होंने बोलना चाहिए बहुत कठिनाई का स्तर था उसके पास, उन्होंने बहुत कठिनाई का जीवन जिया हुआ है, इस कारण उसके में बुद्धि का स्तर बहुत अच्छा था। कई लोग जो होते हैं वो कठिनाई का स्तर निम्न रखते हैं, मतलब कोशिश ही नहीं करते। जैसे अभी हमको पढ़ना है इसको, अब पढ़ने के लिए हम कठिनाई लेंगे ही नहीं, बुद्धि का स्तर क्या रहेगा? निम्न रहेगा। और अगर यही पढ़ना है करके थोड़ा कठिनाई तो होगी होगी, किस में कठिनाई नहीं? हर चीज में कठिनाई है। और यही कठिनाई चीज को इसको अगर आप कठिनाई अभी पालोगे तो आपका बुद्धि क्या होगा? ज्यादा रहेगा। तो ये बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये बोलता है कि बुद्धि बहुत सारा होता है, बहुत बहुत। ये तो बोला है एक कारक, एक ही होता है बुद्धि, और नहीं तोड़ सकते। ये बोलता है बुद्धि दो होता है, ये बोलता है बुद्धि तीन है। लेकिन थार्डाइट क्या बोलता है? बुद्धि बहुत सारा है, बहुत सारा। जो ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करेगा कठिनाई उतनी आएगी और उसके बाद उनका अधिगम अच्छा होगा। लेकिन जो बुद्धि का प्रयोग कम करेगा, कठिनाई कम करेगा, उनकी बुद्धि कम होगी। ये किसने बोला गया? थार्डाइट ने बोला। इतना याद हो जाएगा? ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पांचवा क्या पढ़े थे? समूह कारक। किसने दिया था? हर्षण। और उसका सहयोगी बाद में कौन बना? केली, जिसके बारे में जैसे भाभी बोल रही थी केली भी लिखवाए थे, तो केली ने भी सहयोग किया हुआ था। ठीक है। इसके लिए इस सिद्धांत को जो है यह सब कितने इसमें हम लोगों ने लिखा था कि कितने तत्वों को इसमें शामिल किया गया करके नहीं लिखे हैं। इसमें शुरुआत में 13 तत्वों का समूह बनाया गया था। कितने तत्वों का? 13 तत्वों का इसमें समूह बनाया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना गया वो 7 को ही महत्वपूर्ण माना गया। कितने महत्वपूर्ण माना गया? 7। कितने हैं महत्व? कितने इसमें बुद्धि को तत्व माना गया? 13। देखो यार, ये बहुकारक था, मतलब बहुत सारे, इसको गिन नहीं सकते। ये एक कारक था, उसको एक है गिन सकते हैं। ये द्विकारक है तो 2 गिन सकते हैं। ये त्रिकारक है तो 3 गिन सकते हैं। बहुकारक है तो गिन नहीं सकते। समूह है मतलब इसको समूह में है तो गिना जा सकता है, समूह को गिना जा सकता है। कितने थे? 13। लेकिन उसको मान्य वर्तमान में कितने किए गए हैं? 7 को मान्य किए गए हैं। सातों का मान्य याद करने का सूत्र आप याद रखना, VMRWPS, VMNRWPS, 1 2 3 4 5 6 7। VMNRWPS, 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 VMNRWPS। V से मतलब होता है आपका वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता। V से क्या हो गया? वर्बल एबिलिटी, मतलब शाब्दिक योग्यता। V से क्या हो गया जी? वर्बल एबिलिटी, मतलब शाब्दिक योग्यता। उसके बाद M से आपका क्या हो जाएगा? मेमोरी एबिलिटी। मेमोरी एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी मतलब क्या होगा? स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति। तीसरा अंक नंबर वाला, N से नंबर, नंबर एबिलिटी, नंबर एबिलिटी, नंबर एबिलिटी, जिसको हम बोल सकते हैं अंक योग्यता, अंक योग्यता, अंक योग्यता, VMN। उसके बाद से R, R से रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं? तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता, तार्किक योग्यता। रीजनिंग एबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं? तार्किक योग्यता। अगला W, W से आप बोल सकते हैं वर्ड, वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी,
वाक योग्यता, बोलने वाला, वाक योग्यता, वाक योग्यता, वाक योग्यता। तो 1 2 3 4 5 डब्ल्यू तक हो गया। अगला है पी, प्रत्यक्षात्मक शक्ति, इसको बोल सकते हैं परसेप्चुअल, परसेप्चुअल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, या हम इसको इंग्लिश में वो हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्षणात्मक, प्रत्यक्षणात्मक योग्यता, प्रत्यक्षणात्मक योग्यता, प्रत्यक्षणात्मक योग्यता। अगला वस्तु प्रेक्षण योग्यता, या सातवां बोलते हैं स्पेशियल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, ये इसको बोलते हैं वस्तु प्रेक्षण योग्यता। तो 7 आपके योग्यता है, ध्यान रखना समूह में 7 आते हैं, बी आते हैं, एम आते हैं, एन आता है, आर आता है, डब्ल्यू आता है, पी आता है, एस आता है। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी से, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। वी एम एन आर डब्ल्यू पी एस, 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 वी एम एन आर डब्ल्यू पी एस। अरे इससे अच्छा फोटो ले लेते जी। हो गया क्या? बी से बोलते जाओ, चलो बाद में लिख लेना, मैं मिटाऊंगा नहीं, आप फोटो ले लो, टाइम हो रहे हैं। बोलो नहीं, इसका कोड बोलो पहले, VMNRW। अच्छा क्या है ये सब? बुद्धि, बुद्धि के तत्व किसके अनुसार? हस्टन के अनुसार, किसके अनुसार? हस्टन के। शुरुआत में लोग ने कितने बोले थे? 13, लेकिन कितने मान्य हैं? 7। ये 7 में कौन है? VMNRWPS, वी 7 बोलिए, VMNRWPS, 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 VMNRWPS। V for, ये तो समझ जाओगे ना? V for verbal ability, M for, N for, R for, W for word fluency, उसका P for perceptual ability, और S for special, S for special। ठीक है, आप मेरे को बताइए जल्दी से, बताओगे? बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? जेनसन, बर्ट और बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? सरल ठोस धारा प्रवाह सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर। त्रितंत्र या त्रिचापी सिद्धांत किसने दिया था? समूह सिद्धांत में 7 का नाम बताइए। VMNRWPS, तो किसने दिया था ये? हर्षण एवं कैली। कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयर में। हो गया इतना? कितने हो गए अभी तक? 5। पदानुक्रमिक वाला लिख चुके हो आप लोगों ने? पदानुक्रमिक वाले में किसने दिया था? ठीक है, ये पदानुक्रमिक के अनुसार सीधी बात है, नाम से मान जा रहे हैं, अनुक्रम पद के अनुसार अनुक्रम, लेकिन इन्होंने बातें नहीं करो, इन्होंने ऐसा पिरामिड बनाया। अरे हो गया ना बात, हो गया ना भाई। इन्होंने जो 6वां नंबर है क्या है? पदानुक्रमिक। इसके कौन दिए थे? जेनसन और वर्नर। तो इनके अनुसार ये है कि जो सामान्य बुद्धि होते हैं, सामान्य बुद्धि मतलब जो जरल, जो जेनेटिक वाला है,
उसको कहाँ रखा उन्होंने? ऊपर। उसको कहाँ रखा उन्होंने? ऊपर। और बाकी को कहाँ रखा? नीचे। तो याद रखना, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में सर्वोच्च स्तर पर कौन सी योग्यता को ऊपर रखा गया? उन्होंने समान। और बाकी विशिष्ट योग्यताओं को कहाँ रखा गया? नीचे। और उसको विभाजित किया गया। बस यही याद रखिएगा नाम उसका कि पदानुक्रमिक में कौन दिया था? जॉनसन, बर्ट और वर्नर ने। और इसमें जो पिरामिड बनाया उसमें ऊपर किसको रखा? समान और नीचे किसको रखा? विशिष्ट योग्यता। बस ये हो गया। ठीक है? ठीक। लास्ट हम लिख लेते हैं, फिर घर जाएंगे। ये कितने हो गए? 6। याद हो जाएगा पूरा? और 6 और ये समूह का भी याद हो जाएगा और एक कारक का भी याद हो जाएगा। एक कारक में बुद्धि बताइए टूट सकता है कि नहीं टूट सकता? किसने उसको निरंकुश बोला है? जॉनसन ने। बी कारक में कौन कौन दो होते हैं? जी और एस। और राजा के समान कौन? राजा के समान जी, राजा के समान। और एस राजा के समान। डी कारक को उसको ज्यादा मान्यता दिया गया कि नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। जिसमें किसको एक जी और एस के साथ एक तीसरा कौन आया? एस प्लस जी है। एस था, जी था और तीसरा में एस प्लस जी था। एस प्लस जी था। और समूह में कौन दिया था? समूह और बहुकारक को। ठीक है। अच्छा, ये अब ये अगला लास्ट वाला कर लेते हैं। कितने हुए थे? 6 हुए थे ना। अगला है बुद्धि का त्रियामी। बुद्धि का त्रियामी किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। तो इसके अनुसार बुद्धि जो है कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? बुद्धि जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पता है ना आपको? पहला आपका नाम क्या है? संक्रिया। पहला क्या है? संक्रिया, या इसे क्या बोलते हैं? प्रक्रिया, प्रोसेस या प्रक्रिया। पहला संक्रिया, या इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस। पहला संक्रिया, इसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस। दूसरा क्या है? विषय वस्तु। दूसरा मेरे दोस्त विषय वस्तु। क्या बोला? क्या? विषय वस्तु, या इसी को बोलते हैं अंतर वस्तु या सब्जेक्ट। अंतर वस्तु ये किसका है? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का कौन सा? त्रिआयाम। और पहला आपका क्या है? संक्रिया या प्रक्रिया। और दूसरा क्या है? विषय वस्तु या अंतर वस्तु। तीसरा उत्पाद बोल सकते हैं, इसी को परिणाम भी बोल सकते हैं। उत्पाद या परिणाम। तो तीनों याद हो जाएगा। गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार कौन कौन सा आयाम है? नाम से समझ में आ रहा है। त्रिआयामी, तीन आयाम में होगा। पहला आपका संक्रिया, दूसरा आपका विषय वस्तु, तीसरा आपका उत्पाद। या पहला आपका प्रक्रिया, दूसरा आपका अंतर वस्तु, तीसरा आपका परिणाम। ये किसने दिया? गिलफोर्ड ने। किसको दिया? गिलफोर्ड। अच्छा, तो संक्रिया या मैं आगे बताऊंगा कि इसमें और भी जोड़े गए। तो संक्रिया में कितने भाग है? 5। पहला संक्रिया के 5 भाग। कितने भाग? 5 भाग। पहला स्मृति धारण। पहला स्मृति धारण, दूसरा संज्ञान, तीसरा अभिसारी, चौथा अपसारी और पांचवा मूल्यांकन। संक्रिया या प्रक्रिया के कितने भाग? 5 भाग। पहला स्मृति धारण, दूसरा संज्ञान, तीसरा अभिसारी, चौथा अपसारी और पांचवा मूल्यांकन। कितने हैं? 5। गिलफोर्ड ने लेकिन एक छठवां जोड़ दिया बाद में। ये 5 के बाद छठवां जोड़ा उन्होंने, वो स्मृति अभिलेख। छठवां जोड़ा वो है स्मृति अभिलेख। छठवां उन्होंने जो जोड़ा वो है स्मृति अभिलेख। बाद में जोड़ा, मैं इसको बताऊंगा जब वो यही होता है ना। पहले आप बोलते हो कि नहीं, पहले जो था वो 120 था, फिर 150। आप लोगों ने 120 और 180 लिखा है क्या? आप लोगों ने लिखा क्या है? 120, 120 को आप फिर 150 को आप फिर 180।
तो वो इसी कारण चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है इस वजह से। ठीक है, तो पहले इन्होंने कितने दिए थे? 5, फिर बाद में जाके 1 बढ़ा के क्या दिया उन्होंने? स्मृति अभिलेख। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? विषय वस्तु। विषय वस्तु, विषय वस्तु। अच्छा, संक्रिया किसको बोलते हैं? नाम से समझ में आ रहा है, प्रक्रिया। क्या लिखा हुआ है? प्रक्रिया। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस प्रक्रिया, जिस प्रोसेस से गुजरता है, उसी को ही क्या बोलते हैं? संक्रिया। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति जिस प्रोसेस से या जिस सामग्री जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है, उसको क्या बोलते हैं? संक्रिया। इवन समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ती, सामग्री, वस्तु की जरूरत पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? विषय वस्तु। समस्या समाधान करना है तो किसी वस्तु की जरूरत पड़ रही है, वो क्या हो गया? विषय वस्तु। और समस्या समाधान करने के लिए जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरना है, उसे क्या बोलते हैं? संक्रिया। और विषय वस्तु को समाधान करने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, वो क्या है? विषय वस्तु। इसके उन्होंने शुरुआत में 4 भाग बताए। कितना भाग दोस्तों? 4 भाग। पहला, शुरुआत में इन्होंने बोला अकृत्यात्मक, हालांकि इसको फिर बाद में हटा देता है, जिसको हम इंग्लिश में सेपली बोलते हैं, सेपली। अकृत्यात्मक, अकृत्यात्मक इंग्लिश में बोलते हैं सेपली, सेप वाला, सेपली। दूसरा, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक। तीसरा, शाब्दिक, तीसरा शाब्दिक, सेमेंटिक। इंग्लिश नहीं लिख के बनता है तो छोड़ो इसको। चौथा, व्यवहारिक, व्यवहारिक, बिहेवियर। विषय वस्तु के कितने हैं? 4। पहला आकृत्यात्मक, दूसरा प्रतीकात्मक, तीसरा शाब्दिक और चौथा व्यवहारिक। पहला आकृत्यात्मक, दूसरा प्रतीकात्मक, तीसरा शाब्दिक, चौथा व्यवहारिक। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए, टाइम से बहुत ऊपर जा रहे हैं। सेंट्रल टीटी वाले के लिए बहुत दिक्कत होगा, आगे से सीजीडी का आज क्लास दिक्कत होगा, घर जाके शाम वालों का दिक्कत होगा, फिर लास्ट में आपका यूट्यूब वाला दिक्कत होगा। हो गया? पहला आकृत्यात्मक, दूसरा प्रतीकात्मक, तीसरा शाब्दिक, चौथा व्यवहारिक। ये विषय वस्तु में उन्होंने कितने भाग रखे? 4। कितने भाग रखे? 4। पहला आकृत्यात्मक, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर इन्होंने आकृत्यात्मक को हटा दिया, आकृत्यात्मक को क्या कर दिया? हटा दिया। अब उसके बाद वो क्या करेंगे? 2 और जोड़ देंगे। पहले कितने को हटाया? 1, इसको अकृत्यात्मक, और इसके बाद उसमें 2 और जोड़ देंगे। 2 जोड़ देंगे तो भले 5वां 6वां है, लेकिन टोटल कितने हो जाएंगे? क्योंकि तो 1 हट जा रहेगा ना, वो 5वां 6वां लिख लीजिए। एक तो दृष्टि और दूसरा श्रवण, दृष्टि और श्रवण, दृष्टि और श्रवण, दृष्टि और श्रवण, दृष्टि और श्रवण। तो इसके पहले कितने भाग थे? 5। फिर एक नया जोड़ के कितने हो गए? 6। इसके शुरुआत में कितने भाग थे? 4। 1 को हटाया तो हो गया 3, फिर 2 और जोड़ दिए, दृष्टि और श्रवण, तो कितने हो गए? 5। ऑनलाइन तो नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है जी। यहाँ तक लास्ट कर लेते हैं, फिर घर जाएंगे। क्या नाम है उसका? उत्पाद। समस्या समाधान के लिए जिस रूप में हमको सूचना प्राप्त होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उत्पाद या परिणाम। इसके कितने भाग है? 6 भाग। कितने भाग जी? 6 भाग। पहला इकाई, यूनिट, इकाई, यूनिट। संबंध, संबंध। तीसरा रूपांतरण, या एक काम करो, इकाई के बाद दूसरा वर्ग लिख लो, काट दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, काट दो, वर्ग। तीसरा लिखिए संबंध। पहला इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा पद्धति, चौथा पद्धति। ऑनलाइन वालों को नहीं दिखता है तो थोड़ा मैसेज करके बताया करें। 5वां रूपांतरण, रूपांतरण, और 6वां अनुप्रयोग,
छठवां अनुप्रयोग, छठवां अनुप्रयोग, छठवां अनुप्रयोग, छठवां अनुप्रयोग। खैर एकदम ये डिटेल याद करने का अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट कितने हैं वो याद रखना जरूरी है। तो पहले बताइए कितने भाग थे? 5। इसमें कितना जोड़ा गया? 1। तो क्या हो गया ये? 6। पहले इसमें कितने भाग थे? 4। 1 हटा के इसमें कितना जोड़ा गया? 2। कितने हो गए? 5। इसमें कितनी इकाई है? 6। इस प्रकार आप देखेंगे तो शुरुआत में, ध्यान से देखिए, शुरुआत में वो कितने थे? शुरुआत में वो कितने थे? 5। ये कितने थे? 4। और ये कितने थे? 6। तो 5 लोग 20 छक्के 120। तो शुरुआत में कितने कारक माने जाते हैं? कितने खंड? 120 कारक के 120 खंड गिलफोर्ड के अनुसार। बाद में फिर वो कितने हुए? नहीं, वो तो बाद में हुआ। शुरुआत में वो कितने हुए? 5 ही था, उसमें और ये जोड़ा गया। और दूसरा इसमें जो है कितने थे? 4 के बाद फिर 1 2 खंड करके इसमें 5 जोड़ा गया, 5। और इसका जो है कितने शामिल किए गए? 6। कितने हुए ये? 150। मतलब ये है कि सब ओके है, इसको लास्ट में जोड़ा गया, सबसे लास्ट में। तो जब तीसरा वाला में फिर वो हो जाएगा, कितने हो जाएगा? 6। और ये वाला हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। 6 पंजे 30 छक्के 180, ये 180 ये। तो सबसे लास्ट में कौन सा जोड़ा गया बोलेगा? स्मृति अभिलेख। ये लास्ट में, बीच में भी ये नहीं था। ठीक है। अच्छा, इसको घन वाला टाइप का बनता है तो जानते हो ना, वो कोई बड़ी बात पढ़ना है कि बना के दिखाना है, वो कोई मतलब नहीं। इसमें से ऐसा कर लेना 5, इधर का कर लेना 6, ऐसा टाइप वाला है, वो थोड़ा पूछेगा सर। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल आते हैं फिर और